जहन्नम से बचने वाला सजदा। हिस्सा अव्वल, गुनाहों की दलदल। रात के पिछले पहर का वक्त था। हर तरफ खामोशी छाई हुई थी। सड़कें सुनसान थीं, चांद की रोशनी खिड़की से अंदर आ रही थी, मगर सलमान की आंखों में अंधेरा था। सलमान एक अमीर घराने का चश्म और चराग था। बचपन से ही हर चीज इसके कदमों में थी। बड़े होकर वो वही बन गया जिसकी दुनिया पैरवी करती है, स्टाइलिश, पुरकशिश और बेनियाज। दीन, मस्जिद, अज़ान, कुरान, ये सब इसके लिए पुराने जमाने की बातें थीं। इसकी दुनिया सिर्फ पार्टी, शोहरत और अपनी वनाओं के गिर्द घूमती थी। इसके दोस्तों का हल्का भी ऐसा ही था, हर वक्त कहे गुनाहों के प्रोग्राम, मौसीकी और नफस की पैरवी। एक दिन सलमान के करीबी दोस्त फरहान ने कहा, यार कल रात की पार्टी लाजवाब थी, पर ताऊ ने जो शराब पी वो तो जहर लग रही थी। सलमान हंसा, जहर ही तो है जो जिंदगी को मजा देती है। इसी रात जब वो नशे की हालत में वापस आ रहा था, अचानक कार बेकाबू होकर एक दरख्त से जा टकराई। शदीद चोटें आईं, खून बह रहा था और सब कुछ धुंधला हो गया। हिस्सा दुवम, बेबसी की रात। सलमान को अस्पताल लाया गया, जिसमें कई हड्डियां टूट चुकी थीं। वो नीम बेहोशी की हालत में था। डॉक्टरों ने कहा, ये बच जाएगा, मगर मौजिज़ा ही होगा। सलमान की मां, जिसे इसने सालों से नजरअंदाज किया था, अस्पताल के कमरे के बाहर बेहाल बैठी थी। इसकी जुबान पर एक ही दुआ थी, अल्लाह मेरे बेटे को हिदायत दे और इसे मौत से नहीं, जहन्नम से बचा ले। सलमान ने आंखें खोली। इसे लगा कि वो कोई ख्वाब देख रहा है। इसने देखा कि वो एक अंधेरे कमरे में है, जहां ना दर है ना खिड़की, सिर्फ धुआं, चीखें और आग का सुर्ख रंग हर तरफ फैला हुआ था। फिर एक गरजदार आवाज आई, क्या ताव ने मेरे अहकाम को मजाक समझा? सलमान चीखा, नहीं, मुझे एक मौका और दे दो। आवाज आई, तूने दुनिया में कितने सजदे किए थे? सलमान चुप हो गया। सजदा, शायद बचपन में ईद पर आ किसी जनाजे पर, और वो भी रस्मी। हिस्सा सिवम, जागती आंखें। इस ख्वाब से सलमान हड़बड़ा कर उठा। उसके जिस्म का दर्द कुछ और था, मगर दिल का बोझ नाकाबिले बर्दाश्त था। वो मुसलसल इसी आवाज को सुन रहा था, तूने कितने सजदे किए थे? इसी लम्हे एक नर्स कमरे में आई, इसके हाथ में तस्बीह थी। सलमान ने इसे गौर से देखा और बोला, क्या तुम नमाज पढ़ती हो? नर्स ने हैरत से कहा, जी रोजाना। किम? सलमान के होंठों पर एक कमजोर मुस्कुराहट आई। मुझे सजदा करना है, मुझे सजदा करना है। वो पहला सजदा, इसका पहला खालिस सजदा जो इसने अपने रब के लिए किया। इसके आंसू तकिए पर गिर रहे थे। वो रो रहा था, लरज रहा था और कह रहा था, अल्लाह मुझे माफ कर दे। अगर ताव ने मुझे बचा लिया तो मैं अपनी जिंदगी तेरे लिए वक्फ कर दूंगा। हिस्सा चहारुम, तौबा की रोशनी। दिन गुजरते गए। सलमान आहिस्ता आहिस्ता सेहतयाब होने लगा, मगर अब वो पहले वाला सलमान नहीं रहा। अब वो खामोश, आजिज और जिक्र में मसरूफ रहता था। हर नमाज का वक्त आने पर वो अजान सुनते ही कांप जाता। एक दिन इसकी मां ने इसे कुरान देते हुए कहा, ये वो किताब है जिससे तो दूर था, मगर इसने तुझे वापस जिंदगी दी है। सलमान ने कुरान का तर्जमा पढ़ना शुरू किया। हर आयत इसे अपने गुनाहों का अक्स दिखाती। वाइकनम नल से उले नेव अल से उले तेना आयनन अलफहशाकन वाइलमानवेरन, और नमाज बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है। इसका दिल कांप गया। वो रात को तहज्जुद के वक्त उठता, रब से बात करता और गिड़गिड़ा कर कहता, रब मुझे वही सजदा दे दे जिसने मुझे जहन्नम से बचाया। हिस्सा पंजुम, जिंदगी का नया रुख। सलमान ने सब गुनाह छोड़ दिए। दोस्तों की महफिलें, मौसीकी, फजूल खर्ची, सब खत्म। इसने एक छोटा मदरसा खोलने का इरादा किया ताकि दूसरे नौजवानों को इस रास्ते पर आने की दावत दे जिससे वो खुद भटक चुका था।
وہ ہر نوجوان کو ایک جملہ ضرور کہتا، صرف ایک سجدہ، وہ ایک سجدہ جو خالص ہو وہ جہنم سے بچا سکتا ہے۔ اس کی باتیں دلوں کو چیرتی تھیں کیونکہ وہ خود ایک زندہ مثال تھا۔ حصہ ششم، سجدے کا انعام۔ 5 سال بعد سلمان حج پر گیا۔ عرفات کی رات اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور رب سے عرض کیا، اللہ، اس گناہگار کو تاو نے بچا لیا۔ میں نے وہ سجدہ کیا جس میں میرا دل، جسم اور روح تیرے سامنے جھک گئی، اب تاو اسے قبول فرما لے۔ اسی رات وہ مسجد نبوی میں نفل نماز پڑھ رہا تھا جب وہ سجدے کی حالت میں ہی اپنے رب سے جا ملا۔ لوگوں نے اسے سجدے میں پایا، ماتھا زمین پر، چہرے پر سکون اور لبوں پر مسکراہٹ۔ اختتامیہ۔ سلمان اب اس دنیا میں نہیں رہا مگر اس کا پیغام آج بھی گونجتا ہے۔ زندگی کی سچائی یہ نہیں کہ ہم کتنا کماتے ہیں، بلکہ یہ ہے کہ ہم رب کے سامنے کتنی بار جھکتے ہیں۔ جہنم سے بچانے والا سجدہ ہر دل کو مل سکتا ہے اگر وہ خالص ہو۔